बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एयर फ्राई में कुरकुरी भिंडी या क्रिस्पी भिंडी बनाने लगी हूँ। और सबसे पहले मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इतनी अच्छी तरह ताकि उसके ऊपर कोई भी कांटा उसका या कुछ भी मैल शैल कुछ नहीं रहे। बहुत अच्छी तरह से वॉश करें। उसके बाद टिश्यू पेपर से आप इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। इसकी वजह से ये टिप जो है, टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से ड्राई करने की वजह से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी। और फिर आप उसको इस तरह काट के उसका किनारे फ्रंट और बैक की पीस काटने के बाद आप उसको इस तरह करके अंदर से स्प्लिट कर लें या दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में काट लें। और इस तरह काट के ये मैंने 1 पाउंड भिंडी ली है जिसको मैं इसमें बनाऊंगी। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए एयर ड्राई कर लें। जो हल्का फुल्का अंदर से भी कुछ निकला होगा वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। तो फिर उसके ऊपर मैं ये स्पाइस लगाऊंगी जो कि है, ये नो सॉल्ट है। ये वेट वॉचर के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। और केजिन सीजनिंग और काली मिर्च, सबसे पहले मैं काली मिर्च लगाऊंगी इसके ऊपर। और मुझे काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है आप भी मेरी तरह 2 टीस्पून यूज़ कर लें। और ये मैंने लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर केजिन सीजनिंग लगाऊंगी। केजिन सीजनिंग ये वेस्ट इंडियन पीपल का चाट मसाला है और सेम फ्लेवर हैं, लेकिन इसमें उन्होंने गार्लिक और बाकी चीज़ें भी ऐड की होती हैं तो काफ़ी फ्लेवरफुल होता है। नो सॉल्ट डालूँगी इसके ऊपर, जो कि टेस्ट लाइक सॉल्ट बट नॉट सॉल्ट। और फिर मैं इसके ऊपर ऑलिव ऑयल स्प्रे कर दूँगी क्योंकि हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इसलिए हल्का सा 1-2 स्प्रे करूँगी। और इनको हल्के हाथों से मिक्स करूँगी ताकि पूरा जो भी मसाले इसके ऊपर लगाए हैं, चाट मसाला, तंदूरी मसाला और नो सॉल्ट और ये सारे स्पाइस मैंने, और केजिन सीजनिंग ये, और ताकि वो अच्छी तरह से इस पर रच जाएँ। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए एक साइड पे रहने दूँगी ताकि सारे फ्लेवर, सारी स्पाइसेस के रच जाएँ। उसके बाद मैं उसके अंदर एयर फ्रायर के अंदर 1-2 स्प्रे ऑयल के करूँगी ताकि वो उसके साथ स्टक ना हो या चिपके नहीं भिंडी, और बहुत अच्छी कुरकुरी बनेगी। और फिर इसके दरमियान में इस तरह एक और स्प्रे कर दें। तो इसको 400 डिग्री पे मैं 15 मिनट के लिए इसको करूँगी बेक, और बहुत अच्छी इसके अंदर बनेगी। और जैसे ये हाफ़ डन हो तो आप इसको हिला लें, ऊपर नीचे कर दें ताकि वो इवनली हर तरफ से कुक हो। और जब आप इस तरह कर लेंगे फिर से उसको छोड़ दें अंदर, और फिर से अब 5 मिनट के लिए लगा दें ताकि ये बहुत अच्छी कुरकुरी भिंडी बनेगी। अभी डन हो गई है और मैं इसको निकाल के प्लेट में रखूँगी। और इसके साथ मैंने धनिया, पुदीने और अनारदाने की चटनी बनाई है, उसके साथ इंजॉय करूँगी। आप यकीन करें बहुत यमी लगती है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके खानों में बहुत जायका आएगा और आपके बिगड़े काम भी बनाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ गाइस। थम्स अप दें अगर अच्छी लगे वीडियो।